कथाएं तो बहुत हैं, पर प्रणाम करते हुए सब कथाओं को, लीलाओं को, भगवान के अवतारों को, नरसिंह अवतार, भगवान ने कश्यप अवतार, मोहिनी अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार, ये सब अवतार ठाकुर जी ने ग्रहण करे। सब में कुछ ना कुछ भाव है, कुछ ना कुछ लीलाएं हैं। वो सब भाव, सब लीलाएं भगवान ने प्रकट करी हैं ब्रज में। अब ठाकुर जी अपनी ब्रज लीला की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा रूप, ऐसा अवतार जो ना कभी हुआ इतिहास में, और युगों युगों तक वो अवतार सबके हृदय में बसा रहेगा। कृष्ण अवतार। कृष्ण का उद्देश्य ना तो पापियों का संहार है, कृष्ण का उद्देश्य ना किसी, ठीक है भगवान ने कहा है धर्म की स्थापना, पापियों का संहार, पर भैया उसके लिए तो ठाकुर जी अपने किसी गणों को भी भेज सकते हैं। एक बात बताओ, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड हो, क्या एक मामूली से कंस को मारने के लिए उन भगवान को अवतार लेना पड़ेगा क्या? कंस को मारने के लिए ठाकुर जी कंस को मारने के लिए नहीं आए। शिशुपाल दंतवक्र का उद्धार करना ये ठीक है, पर ठाकुर जी तो आए कि अगर वो न आते तो ब्रज की गोपियों को रस कौन देता। आज यहाँ बैठ करके आप किसकी कथा सुन रहे होते? उस लीला पुरुषोत्तम की लीला ना होती तो हमारा मन चुराता कौन? इसके लिए ठाकुर जी इस ब्रज भूमि में अवतार लेते हैं। पहले राम बने। राम इसलिए बने कि थोड़ा सा मर्यादा भी होनी चाहिए भैया, तो पहले थोड़ी सी मर्यादा सीख लो। पहले राम अवतार, फिर कृष्ण अवतार। दोनों में अंतर तो कुछ नहीं है, लीला में थोड़ा थोड़ा अंतर है। राम जी ने कोई ऐसी लीला ना करी जिसमें उन्होंने मर्यादा तोड़ी हो, और भगवान कृष्ण ने कोई ऐसी लीला ना करी जिसमें उन्होंने मर्यादा रखी हो। कोई मर्यादा रखने का सिस्टम नहीं है, उनके सिस्टम में फिट होता ही नहीं ठाकुर जी के। हम कई बार कहते हैं कि आप अपने घर में राम लला को बुलाओ और उनसे कहो राम जी आपने एक बैठ जाओ, हमने थोड़ा 1 घंटे में आ रहे हैं। तो जहाँ आप राम जी को छोड़ के जाओगे ना, जिस सोफा पे बिठा के जाओगे, जिस कोने में बिठा के जाओगे, बेचारे वहीं बैठे रहेंगे कि घर का मालिक नहीं है तो हिलना डुलना नहीं है, एक ही जगह रहना। और वहीं आप ब्रज के कन्हैया को छोड़ जाओ। माता पृथ्वी को सांत्वना दी। वसुदेव देवकी का विवाह होता है, और विवाह होने के बाद श्री ठाकुर जी के आगमन की तैयारी होती है। कंस 1, 2, 4, 5, 6 बालकों का वध करता है। रोहिणी माता के गर्भ में भगवान 7वां बालक डलवाते, यानी श्री बलराम जी का प्रागट्य हुआ। और फिर बारी आती है 8वें की, यानी कि भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की। भगवान श्री बाल कृष्ण लाल के प्रागट्य का समय नजदीक आता है, भादों का महीना। तो भादों का महीना आया, रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगी। ठाकुर जी के आने की तैयारियां शुरू हो गई। दुनिया ने स्वागत नहीं किया, प्रकृति ने भगवान के आगमन का स्वागत किया। भगवान के आने पर मेघ गर्जना करने लगे, माने रात कोई ढोल नगाड़े बजने लगे। पूरी अप्सराएं नृत्य करने लगी, दिशाएं निर्मल हो गई, आकाश प्रसन्न हो गया। भगवान के आने से रात्रि को ही पक्षी कलरव करने लगे। आज भगवान का अवतार होने वाला, इसलिए पक्षी चहक रहे हैं, जाग रहे हैं। रात्रि के समय सरोवर में कमल खिल उठे। आज कमल नयन आने वाले हैं, इसलिए कमल आनंदित हो रहे हैं। गैया रंभा रही है, क्योंकि आज गोपाल आने वाला है, गैयाओं का रक्षक आने वाला है। बानर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे, कूद रहे। क्यों? क्योंकि हमारा यार आने वाला है। ठाकुर जी का एक नाम है, यशोदा मैया जब ज्यादा नाराज हो जाती ना तो ठाकुर जी को बोलती, ए बानर बंधो, ए बंदरों के यार इधर आ। तो जब देखो बंदरों के संग शैतानी करता रहता है। बंदर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, वृक्ष लहरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी टहनियों पर खड़े होकर के, कदम पर ठाड़े होकर के श्याम सुंदर वेणुनाद करेंगे, बांसुरी बजाएंगे। यमुना हिलोरे ले रही है। आज तक नदियों में बाढ़ आती थी, आज समुद्र में बाढ़ आ गई। नदियों का प्रवाह इतना बढ़ा कि समुद्र उनके उस प्रवाह को अपने में समा न पाया। ब्राह्मण साधु सज्जन सबका मन प्रसन्न हो गया।
हजारों हजारों साल तक निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले संतों का ध्यान टूट गया, क्योंकि अब सबका चित्त चुराने वाला चित्त चोर आने वाला है। ब्राह्मणों की यज्ञशाला में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई, साधु सज्जन सब आनंदित हो गए और रात्रि को ठीक 12 बजे भादों की अष्टमी को ब्रज की धरती पर माँ देवकी के प्रांगण में कंस के कारागार में रास रचाने के लिए, गैया चराने के लिए, हम सब पर कृपा करने के लिए भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान श्री बाल कृष्ण लाल इस धराधाम पर माता देवकी के उस प्रांगण में प्रकट हुए। अद्भुत रूप, अच्छा बालक बन के नहीं आए थे, 4 हाथ, चतुर्भुज स्वरूप, नीलवर्ण स्वरूप। देवकी मैया बोली प्रभु हमने आपको बालक बन के आने को कहा था, आप तो हमारे पिताजी बन के आए हो, बालक बनो। ठाकुर जी बोले लो मैया जैसे आप कहती हैं। आज्ञा करी, ठाकुर जी बालक बन गए। एक पलना में पोटली सर पर रखा श्री वसुदेव जी ने और लेकर के गोकुल की ओर चलते हैं और गोकुल की ओर जाकर के श्री नंद भवन में यशोदा मैया के पास लाली सो रही है, बाकू लेकर के आते हैं और ठाकुर जी को वहाँ विराजमान करके आते हैं।